दोस्तों, हमारे देश में पिछले कई सालों से रेल हादसा एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के सामने आता रहा है, जिससे पूरे देश की जनता और इकोनॉमी दोनों को फर्क पड़ता रहा है। लोगों को ट्रेन हादसों की वजह से रेलवे में भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं इतनी बड़ी ट्रेन को होने वाले नुकसान की भरपाई में रेलवे की हालत खराब हो जाती है। इसलिए जब से ये सरकार सत्ता में आई है, तब से उसने देश से रेल हादसों को पूरी तरह खत्म करने का एम बना लिया है। और उसी एम को देखते हुए 4 फरवरी 2022 को तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद में ट्रेन एंटी कोलिजन सिस्टम की टेस्टिंग की गई, जिसका नाम है कवच। टेस्टिंग में हुआ कुछ यूं कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन और एक इंजन को एक ही पटरी पर एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ चलाया गया, जैसे एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन आ रही हो। ट्रेन में भारत के इस समय के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे और दूसरे इंजन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मौजूद थे। एक ही पटरी पर आमने सामने आ रही ट्रेन और इंजन कवच टेक्नोलॉजी के कारण ये एक दूसरे से 380 मीटर दूर खुद ही रुक गए, आपस में टकराए नहीं, और इसकी टेस्टिंग सफल रही, जिसके बाद सरकार ने कह दिया कि अब भारत में कोई भी ट्रेन आपस में नहीं टकराएगी। अब ये ट्रेन क्यों रुक गई और आखिर इस टेस्ट का क्या रिजल्ट निकल के आया, ये समझने के लिए हमें पूरी कवच टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। दोस्तों, देश में डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम को रेलवे के जीरो एक्सीडेंट के एम को हासिल करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। कवच को इस तरीके से तैयार किया गया है जिससे ट्रेन खुद ऑटोमेटिक तरीके पर रुक जाए जब वो कुछ निर्धारित दूरी से उसी ट्रैक पर आती दूसरी ट्रेन को देखे तो। लेकिन यहाँ इंडियन रेलवे के लिए इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हासिल ये है कि ये प्रोजेक्ट भारत में काफी सस्ता पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसको किसी ट्रेन में लगाने के बाद 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का खर्चा होगा, जबकि दुनिया भर में इस पर करीब 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च किए जाते हैं। सुरक्षा कवच सिस्टम इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर एक लोको इंजन दूसरे लोको के सामने आ जाए तो 380 मीटर की दूरी से कवच इंजन को तुरंत रोक देता है। सामने फाटक आने पर कवच ड्राइवर के बिना अपने आप सीटी बजाना शुरू कर देता है। रेलवे ने लूप लाइन क्रॉसिंग को भी टेस्ट किया, जिसमें लूप लाइन को पार करते समय कवच ऑटोमेटिक रूप से इंजन की स्पीड को घटाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है। लूप लाइंस क्या होती हैं? अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लूप लाइंस क्या होता है। तो आपको बता दें कि रेलवे में लूप लाइन का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेन को खड़ा किया जा सके। इसके अलावा लूप लाइंस की मदद से ट्रेन के संचालन को आसान किया जाता है। आमतौर पर इन लूप लाइंस की लंबाई 750 मीटर होती है, जो इंजन के साथ एक पूरी लंबाई वाली ट्रेन को एक साथ रखती है। कवच टेक्नोलॉजी रेडियो के जरिए मूवमेंट अथॉरिटी के कंटिन्यूस अपडेट के सिद्धांत पर काम करती है। जब भी कोई ट्रेन स्टॉप सिग्नल की अनदेखी कर बिना रुके या स्पीड कम किए उस सिग्नल से गुजर जाती है, तो एक खतरे का सिग्नल, जिसे पासिंग अ स्टॉप सिग्नल यानी एसपीएडी कहा जाता है, वो भेजा जाने लगता है। इस स्थिति में अगर लोको पायलट कोई एक्शन नहीं लेता तो कवच ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करता है। यह हाई फ्रिक्वेंसी हाई रेडियो ट्रांसमिशन का उपयोग करके स्पीड के लगातार अपडेट के सिद्धांत पर काम करता है। ये कवच SIL4 की तरह काम करता है, जो हाई सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा रेटिंग वाला सिस्टम है। इसमें हर एक ट्रैक के लिए ट्रैक और स्टेशन यार्ड पर RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग दिए जाते हैं। हर ट्रैक की पहचान, ट्रेन की पोजीशन और ट्रेन की डायरेक्शन की पहचान के लिए रेडियो सिग्नल दिए जाते हैं, जिससे उस ट्रैक में चलने वाली ट्रेनों की संख्या, उनकी स्पीड और डायरेक्शन का पता चलता रहता है। ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट लोको पायलटों को लगातार इंफॉर्मेशन देता रहता है। फिर भी अगर लोको पायलट ट्रेन को नहीं रोकता है तो कवच टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन को कंट्रोल करती है। ये सिस्टम लोको पायलट को कम दिखाई देने पर भी बोर्ड कंसोल पर सिग्नल की जांच करने में मदद के लिए है। जब एक बार कवच टेक्नोलॉजी सिस्टम सक्रिय हो जाता है तो उसके बाद 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर सभी ट्रेनें इसकी निगरानी में आ जाती हैं, जिससे पटरियों पर ट्रेनों को सिक्योरिटी मिल जाती है। ये सिस्टम सैटेलाइट के जरिए रेडियो कम्युनिकेशन की मदद से लोकोमोटिव और स्टेशन को आपस में कॉन्टैक्ट करता है। इस कवच सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें कुल 4 बेसिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। TCAS यानी ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये इंस्ट्रूमेंट मौजूदा सिग्नल इंटरलॉकिंग के साथ इंटरफेस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है। लोको TCAS इक्विपमेंट
ये इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड है जो लोको पायलट के साथ भी इंटरफेस करता है। ऑन ट्रैक RFID टैग्स। स्टेशन TCAS और लोको TCAS के बीच अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी को चैनलाइज करने के लिए UFH। इन बेसिक कंपोनेंट में TCAS के बारे में आपको समझ आ ही गया होगा, जिसका काम ट्रेन को रोकने का होता है। लेकिन अगर बात करें RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की, तो टैग ट्रैक और स्टेशन यार्ड पर दिए जाते हैं। इनका इस्तेमाल ट्रैक, ट्रेन की लोकेशन और ट्रेन की दिशा को पहचानने में किया जाता है। ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट विजिबिलिटी के कम होने पर भी बोर्ड कंसोल्स पर सिग्नल को चेक करने में भी मदद करता है। क्या है सरकार का प्लान? बेसिकली सरकार इस तकनीक की वजह से देश में जीरो एक्सीडेंट को अचीव करना चाह रही है, क्योंकि भारत में रेल हादसों का एक भयंकर इतिहास रहा है। अगर इतिहास के आंकड़े लेकर आए तो रेलवे की रिपोर्ट के मुताबिक 1960 से 61 में देश में कुल 2131 ट्रेन हादसे हुए थे। 1970 से 71 में घटकर 840 पर आ गया। 1980-81 में आंकड़ा बढ़कर 1013 पर पहुंच गया और 1990-91 में करीब आधा 532 पर पहुंच गया। 2010-11 में 141 रेल हादसे हुए थे। इस तरह हर 10 साल की रिपोर्ट के आधार पर आप देख सकते हैं कि देश में रेल हादसों को लेकर स्थिति कितनी खराब रही है। इन्हीं सबको देखते हुए सरकार ने रेलवे को और सिक्योर और लोगों के करीब ले जाने के लिए इस तकनीक को इस्तेमाल में लाने की शुरुआत की है। वित्त मंत्री के बजट के अनुसार कवच तकनीक से देश में आने वाले दिनों में 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से यह तकनीक काफी कारगर साबित हो सकती है। मोदी सरकार ने इस साल बजट में रेल मंत्रालय को 1,40,367.13 करोड़ रुपए का बजट इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 20,311 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो दोस्तों, अब आप भी निश्चिंत होकर रेलवे में एक सिक्योर ट्रैवल कर सकते हैं। आपको सरकार की योजना कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।